everyone. Once again, welcome back to your YouTube channel Sales Insight and this is CS Tuti Mahajan. बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं कि एग्रीकल्चर इनकम को कहाँ पर दिखाया जाए, कौन सी आईटीआई के अंदर। इफ इट इज अ सैलरीड इनकम तो उसके साथ साथ एग्रीकल्चर इनकम को कैसे दिखाना। तो लेट्स सी। होप सो आज के सेशन में आपके बहुत सारी क्वेरीज इसी को लेके जो भी थी वो क्लियर हो जाएंगे। How to show the agriculture income in ITA 1, 2 and 3 for assessment day 2025-26। As we all know, इस समय रिटर्न्स फाइलिंग का काम जो है वो बहुत तेजी से चल रहा है और उसी के अंदर अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है सैलरी इनकम के साथ साथ अगर आपकी सैलरी इनकम है तो एज वी ऑल नो हम लोग यूज करते हैं ITF 1 जिसके अंदर सैलरी अप टू ₹50 लाख की जो है वो आप डाल सकते हो। अगर 50 लाख से ज्यादा सैलरी है तो आपको ITF 2 के ऊपर स्विच ओवर करना पड़ता है। अब हम वही बात करते हैं ITF 1 की। अगर आपकी सैलरी इनकम है यू आर यूजिंग ITF 1, उसी के साथ अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है 5000 तक की तो आप अपना ITF 1 यूज कर सकते हैं। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5000 के ऊपर है, ठीक है, बहुत सारी क्वेरीज आ रही है कि एग्रीकल्चर इनकम 5000 के ऊपर है ITF 1 उसे अकोमोडेट नहीं कर रहा। अगर आपका सैलरीड एम्प्लॉई है, आपकी सैलरी से इनकम है यू आर यूजिंग ITF 1। वहीं अगर एग्रीकल्चर इनकम जो है आपकी 5000 तक की है तो आप ITF 1 में जाएंगे। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5000 से ऊपर हो जाती है, लेटेस्ट सपोज आपकी 10000 है, तो उसके लिए आपको ITF 2 में स्विच ओवर करना पड़ेगा। और वहीं ITF 2 के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है। ITF 1 के अंदर आप क्या करेंगे, अपनी एग्रीकल्चर इनकम को डिस्क्लोज करेंगे शेड्यूल EI के अंदर। शेड्यूल EI में आप जाएंगे, वहां पे एग्जाम्प्ट इनकम में अपनी एग्रीकल्चर इनकम दिखाएंगे विच शुड बी बिलो 5000 तक उसकी लिमिट होनी चाहिए। वही अगर आपकी 5000 के ऊपर है तो उस केस में आपको ITF 2 के अंदर जाना पड़ेगा और ITF 2 के अंदर आप दिखाएंगे उसकी ग्रॉस रिसीट आपकी इतनी है, उस एग्रीकल्चर इनकम से जो भी ग्रॉस रिसीट्स आपकी आई हैं इतनी है, उसके अगेंस्ट आपने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं वो आप दिखाएंगे और जो नेट इनकम एग्रीकल्चर इनकम आई है वो आपकी यूज की जाएगी क्लब करने के लिए। ठीक है, आपको पता है कि हमारी जो नॉर्थ की बेल्ट है वो सारी एग्रीकल्चर बेल्ट है, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी जो पर्सन है उनकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो रहती ही रहती है। अब उस एग्रीकल्चर इनकम जो है हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर से जो इनकम आती है वो एग्जम्प्ट इनकम है। बट अगर आपकी दूसरी इनकम भी है जो कि आपकी एग्जम्प्टेड लिमिट से ज्यादा है और उसके साथ अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो उसके ऊपर पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड को अभी हम इस सेशन में डिस्कस नहीं करेंगे। इस सेशन के अंदर बेसिकली हम लोग आपको वही बताएंगे कि आपकी एग्जम्प्ट इनकम है, क्योंकि अगर आपकी सैलरी से इनकम है और 5000 तक की एग्रीकल्चर इनकम है तभी आपके लिए ITF 1 सुटेबल है। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5000 के ऊपर है तो उसके लिए आपको ITF 2 ही फाइल करना पड़ेगा। और ITF 2 के अंदर आपके रहेंगे ग्रॉस रिसीट्स आपके आएंगे, उसके अंदर आप दिखाएंगे अपने जो भी एक्सपेंसेस है वो दिखाएंगे और जो नेट एग्रीकल्चर से जो इनकम आएगी वो आप दिखाएंगे। वो इनकम आपकी कंसिडर की जाएगी फॉर द पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड के। ठीक है भाई, अभी जो हमने पॉइंट डिस्कस किया ITF 2 का कि अगर आपकी 5000 के ऊपर चली जाती है एग्रीकल्चर इनकम, भले ही आपकी सैलरी से इनकम है जिसके लिए आपका ITF 1 जो है वो सफिशिएंट है, बट आपकी एग्रीकल्चर इनकम क्योंकि 5000 के ऊपर चली गई है तो आपको ITF 2 के ऊपर स्विच ओवर करना ही पड़ेगा। और ITF 2 के अंदर वही जो हमने पॉइंट डिस्कस किया कि आपको ग्रॉस आपकी कितनी है, उसके अंदर जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं आप वो दिखाएंगे और प्लस आपके जो नेट एग्रीकल्चर इनकम आएगी वो कंसीडर की जाएगी। अब इंडिविजुअल है जिसकी सैलरी इनकम है 30 लाख फॉर एग्जांपल हम लेते हैं और एग्रीकल्चर इनकम उसकी है 10,000 और कैपिटल गेन्स इनकम आई है 2 लाख, तो उसके लिए उसे ITF 2 में स्विच ओवर करना पड़ेगा और शेड्यूल EI के अंदर उसे रिपोर्ट करनी पड़ेगी अपनी एग्रीकल्चर इनकम को। ठीक है, अब वही हम बात करते हैं, ये तो पॉइंट हो गया अगर सैलरीड एम्प्लॉयज हैं तो ITF 1 या ITF 2।
ITA 1 के अंदर। और अगर आपके 5,000 से ऊपर हो गया, कैपिटल गेन्स जो 1.25 लाख से ऊपर हो गया, तो आप स्विच ओवर करेंगे ITA 2 में। वहीं अगर हम बात करते हैं कि सैलरीड एम्प्लॉयज की जगह अगर उस एम्प्लॉय की, अगर उस पर्सन की बिजनेस इनकम है, तो बिजनेस इनकम के लिए उसे जाना पड़ेगा ITA 3 के अंदर। तो ITA 3 के अंदर उसे एग्रीकल्चर इनकम उसे देनी पड़ेगी। अब इसके अंदर जब आप अपनी ITA 3 में अपनी एग्रीकल्चर इनकम दिखाएंगे, तो वही शेड्यूल EI में जाके आप अपनी एग्जाम्प्ट इनकम जो है उसमें आप अपने एग्रीकल्चर इनकम दिखाएंगे। और एग्रीकल्चर इनकम आपको वैसे दिखानी पड़ेगी कि टोटल आपके एग्रीकल्चर इनकम ग्रॉस रिसीट ये है, उसके अगेंस्ट आपके ये एक्सपेंसेस हुए हैं, और ये आपकी नेट होगी। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, a farmer running an agriculture business with 15 lakh from pure farming। ठीक है, फार्मिंग से उसे इनकम कितनी आई है? 15 लाख, ये आपकी एग्जाम्प्ट इनकम हो गई। एंड 25 लाख उसे आई है प्रोसेस प्रोडक्ट से, जो कि उसकी टैक्सेबल रहेगी। मीन्स जो 25 लाख उसकी इनकम आई है वो आई है उसकी बिजनेस इनकम। और 15 लाख उसकी आई है एग्रीकल्चर इनकम। तो उसके लिए उसे जाना पड़ेगा ITA 3 के अंदर। और जो एग्जाम्प्ट एग्रीकल्चर इनकम है वो दिखाएगा शेड्यूल EI के अंदर, और बिजनेस इनकम को शेड्यूल BP के अंदर। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टिप्स की अगर हम बात करें तो वही है, ITA 1 को यूज करो अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5,000 तक है। लेकिन अगर आपकी सैलरी इनकम के साथ साथ एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5,000 के ऊपर है, तो ITA 2 में आप जाएंगे। अगर आपकी बिजनेस इनकम है और एग्रीकल्चर इनकम है, तो उस केस में आप अपने ITA 3 के अंदर जाएंगे। तो होप्स हो कि आपकी ये जो क्वेरीज थी ये आपकी कंक्लूड हो गई होंगी, क्योंकि जो क्वेरी आ रही थी कि 5,000, एक्चुअली सबसे इजी लगता है कि ITA 1 को फाइल करना। ठीक है। तो अगर सैलरीड एम्प्लॉइज है तो ITA 1 सफिशियंट है, उसके अंदर जाएगा। बट अगर आपकी सैलरी के साथ साथ कुछ और इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है, 5,000 तक की है, तो ITA 1 है। अगर 5,000 के ऊपर है तो आपको ITA 2 फाइल करना है। अगर आप ITA 2 फाइल नहीं कर सकते हैं तो आपको प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी चाहिए, उनके थ्रू ही कंसल्टेंसी उनकी लेके ही आपको अपना ITA 2 जो है वो फाइल करवाना चाहिए, ताकि आपका कल को कोई रिफंड है तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। होप सो आपकी ये सारी क्वेरीज जो है वो क्लियर हो गई होंगी। फिर भी इनकेस अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें 1 to 1 कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।